यहाँ पे छत पे आके चिड़ियाँ पीछे से आवाज़ कर वो वीडियो बनाने नहीं देगी। एक्चुअली शाम हो गई और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। मेरे को ये शूट करना बहुत ज़रूरी लगा तो मैं छत पे आके खड़े होके शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ स्नेहा। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आपने पहले मेरा व्लॉग देखा होगा कि किस तरीके से मैं ड्यूरिंग दिस अनलॉक मैंने ट्रैवल किया फ्रॉम अहमदाबाद टू चंडीगढ़। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे फ्रेंड्स और काफ़ी लोगों के, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो ही बना लूँ, बिकॉज मुझे लगा कि काफ़ी लोगों को ये सब क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखी, काफ़ी लोगों ने गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ डाले हैं। किसी किड्स के साथ कोई ट्रैवल करना चाहे या अकेले ट्रैवल करना चाहे बच्चे के साथ, तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई घर वाला जाता है तो लेने के लिए, तो उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। ट्रैवलिंग जितना अवॉइड करे उतना ही अच्छा है। अगर फिर भी हमें जाना पड़ रहा है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि मैंने एक न्यूबॉर्न के साथ ट्रैवल किया और बहुत सारी मैंने रिसर्च करके ट्रैवल किया। तो मेरा ट्रैवल जो एक्सपीरियंस था ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक तो बहुत स्मूथली गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, क्या क्या आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको इस समय भी ट्रैवल करने में कोई भी दिक्कत ना आए। कुछ प्रॉब्लम्स मुझे भी आई थी स्टार्टिंग में, बट किस तरीके से मैंने उसे टैकल किया, तो आप उस समय क्या कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप देख के बिल्कुल आप अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस अच्छा कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने टिकट अपना नॉर्मल जैसे हम बुक करते हैं ऑनलाइन ही बुक किया था। आप यात्रा, गो IBGO, MMT इन सब से बुक कर सकते हैं, तो मैंने MMT से बुक किया। तो और जिसको मेरे ये एक्सपीरियंस MMT वाला नहीं सुनना है तो मैं टाइम स्टैम्प डाल देती हूँ यहाँ स्क्रीन पे, तो आप डायरेक्टली वहाँ जाके सीधे गाइडलाइंस को देख सकते हैं। सो MMT में मुझे एक ऑप्शन मिला था कि फ्लेक्सी पे ऐसे कर कुछ नाम था, कि अगर इन केस आपको अपना ट्रैवल डेट चेंज करना हो तो आप इजीली ट्रैवल डेट चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। तो मैंने लिया बिकॉज सिचुएशन इस तरीके की है कि कभी मुझे किसी रीज़न की वजह से मेरे बेबी को इन केस कुछ प्रॉब्लम हो या मुझे कुछ प्रॉब्लम हो, बिकॉज मेरा भी ऑपरेशन हुआ, इसी सेक्शन से मेरा बेबी हुआ, तो मैंने सोचा कि फ्लेक्सी डेट ले लेती हूँ कि अगर मुझे कोई डेट चेंज करनी पड़े ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़ और एनी अदर इश्यूज़, तो मैंने इस वजह से मैंने फ्लेक्स पे ले लिया। लेकिन तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी आप देख रहे हैं केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक्चुअली अपने बर्थडे के बाद आने वाली थी चंडीगढ़ अपना बर्थडे अपने हस्बैंड के साथ सेलिब्रेट करके, तो मैंने सोचा कि बर्थडे तो अगर हम अच्छे रहेंगे तो कभी और अगले साल भी मैं सेलिब्रेट कर लूँगी। तो मुझे अपना टिकट 2 वीक्स प्रीपोन करना था, तो इसके लिए मैंने अपने MMT के ऑनलाइन वेबसाइट पे गई मैं, तो वहाँ पे वो डेट तो चेंज हो रहा था, वो भी काफ़ी क्लिक्स के बाद वो डेट का ऑप्शन आया। बट जैसे ही आप डेट पे क्लिक करेंगे तो वो बोलेंगे कि यू हैव टू कॉल ऑन दिस नंबर, एक नंबर दिया उस पर आप कॉल करना है। मैं कॉल कर रहे हैं बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। 2 दिन हमने ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर मैंने ऑफलाइन जो अपने MMT का ऑफिस होता है वहाँ पे कॉल किया, तो उन्होंने फिर भी बोला कि आपने ऑनलाइन बुक किया तो हम कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। तो देयर वाज नो हेल्प फ्रॉम MMT साइड। तो मेरे फ्लेक्स पे का तो पैसे भी चले गए एंड देयर वाज नो हेल्प। तो फिर हमने एक्चुअली मेरा MMT के साथ एक पहले भी बुरा एक्सपीरियंस रह चुका है। लास्ट ईयर आपको पता है कि जेट एयरवेज बंद हुआ था, तो उस समय भी मैंने जेट एयरवेज से एक टिकट बुक किया था। उस समय भी मैं चंडीगढ़ ही आने वाली थी अपने घर मई के समय, तो मैंने टिकट आई थिंक फेब्रुअरी में टिकट खरीदा होगा और उसी बीच में जेट एयरवेज बंद हो गया। तो उसके पैसे मुझे आज तक नहीं मिले। मैंने फॉलोअप किया, हर जगह मेल किया, जेट में मेल किया, MMT में मेल किया, ऑफिस में गई, बट मेरे को आज तक नहीं मिला। एंड सेम हैपन दिस टाइम ऑल्सो। मुझे MMT को मैंने पैसे पे किया मेरे कन्वीनियंस के लिए, बट देयर वॉज नो हेल्प फ्रॉम देम। अल्टीमेटली मैंने किया इंडिगो में फ़ोन, क्योंकि मेरा फ्लाइट था इंडिगो। मैंने इंडिगो को कॉल किया और वहाँ से एकदम 2 या 3 कॉल में उन्होंने पिक किया, उन्होंने हेल्प किया, उन्होंने इजीली मेरा डेट चेंज कर दिया, जो मेरा डेट मुझे चाहिए था वहाँ पे मुझे दिया। और यहाँ पे जो डिफरेंस था, एक्चुअली हम MMT वगैरह से क्यों बुक करते हैं, ताकि हमें कुछ डिस्काउंट्स मिल जाए, तो ऑब्वियसली मुझे 300 समथिंग का डिफरेंस अमाउंट मुझे पे करना पड़ा। जो इंडिगो में जो रेट दिखा रहा था सेम फ्लाइट का, MMT में मुझे 300 डिस्काउंट मिला था, तो वो मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। दैट वाज ओके, बट मुझे मेरे हिसाब का डेट मिल गया। सो आई वॉज सो हैप्पी विद इंडिगो सर्विस। तो सबसे पहले आप कहीं भी ट्रैवल करना चाहते किसी भी स्टेट में,
तो सबसे पहले वहाँ के गाइडलाइंस ऑनलाइन ज़रूर चेक कर लीजिए। कहीं कहीं ई पास की ज़रूरत है, बट कहीं पे कुछ ई पास की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल ट्रैवल कर सकते हैं। कहीं पे आपको क्वारंटीन सेंटर में रुकना पड़ेगा, कहीं होम क्वारंटीन है। तो जो भी है आप उस स्टेट का ज़रूर देखिए, पूरे अच्छे से जानकारी लीजिए, पूरा स्टडी कर लीजिए अच्छे से, ताकि आपको वहाँ जाके कोई दिक्कत ना हो। सबसे फर्स्ट ये आ जाएगा। फिर सेकेंडली आप आरोग्य सेतु ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि वहाँ पे आपको जाते ही वो दिखाना पड़ता है। अभी आजकल एयरलाइंस ने कर दिया है कि आपको वेब चेक इन करना ही है। पहले आपको, जैसे मेरे इंडिगो का फ़्लाइट था तो मुझे पहले से ही मैसेजेस आने लग गए थे कि आप वेब चेक इन अपना कर लीजिए। आप 48 आवर्स पहले वेब चेक इन कर सकते हैं, तो आप अपना वेब चेक इन ज़रूर से करवा लीजिए, क्योंकि ये मैंडेटरी हो चुका है। उसमें अपना सीट नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसमें उसके बाद आपका हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आता है, उसमें आपको फिलअप करना अपना PNR नंबर, अब नेम, एज, ईमेल आईडी, तो ये सब डिक्लेरेशन करना है। एंड उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कि आजकल बैगेज में भी चेंजेस आ गए। आप चेक इन बैगेज 20 kg का इंडिगो में लेके जा सकते हैं, तो ऐसे अलग अलग एयरलाइंस का अलग अलग है, तो आप वो ज़रूर चेक कर लीजिए। और एक इंडिगो में एक हैंड बैगेज लेके जा सकते हैं। हैंड बैगेज आपका उतने साइज़ का होना चाहिए कि आपका सीट के नीचे आ जाए। फिर जब आप चेक इन करेंगे तो एक बैग टैग निकलता है, जिसमें आपका PNR नंबर, कौन से फ़्लाइट से आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सब प्रिंट होके आता है, और उसको आप अपने बैग पे स्टिक करेंगे। तो अब मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मेरे हस्बैंड ने मुझे एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया, तो सबसे पहले मेरा जो चेक इन बैगेज था 20 kg वाला, वो उसको सैनिटाइज़ किया। फिर मेरे हैंड बैगेज को भी सैनिटाइज़ किया। तो घुसते ही आपको सबसे पहले आपका बैगेज का सैनिटाइजेशन होता है, फिर उसके बाद थर्मल होता है, और आपको दूर से ही ग्लास के ऑपोजिट साइड से आरोग्य सेतु ऐप दिखाना पड़ा मुझे। ये हुआ। उसके बाद फिर जब वो चेकिंग के लिए गेट पे खड़े होते हैं, तो मैंने अपना आधार कार्ड और अपना टिकट दिखाया। बोर्डिंग पास भी ज़रूर प्रिंट कर लीजिए। सब लोग उसे टच करते, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप घर से ही अपना बोर्डिंग पास प्रिंट करके लेके जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। फिर अपना चेक इन बैगेज ड्रॉप करना है, फिर वहाँ पे वो अपना नॉर्मल टैग लगाएगी। आपको दूर से ही आपका टिकट, आपका बोर्डिंग पास देखेंगी, अगर उसके बाद अपना टैग लगाएंगी। और हाँ, अगर आपका कुछ ऐसा सामान है आपके चेक इन बैगेज में, तो आप उनसे ज़रूर से बताइए कि मेरा एक टूटने का सामान है, तो वो फ्रेजाइल लगा देंगे, तो वो आपको ड्रॉप करना है। उसके बाद जब आपका सिक्योरिटी चेक आता है, तो सिक्योरिटी चेक में भी आपका पूरा सिक्योरिटी चेक होगा ही। जैसे हम पहले अपना पावर बैंक, अपना चार्जर, कैमरा, जो भी आपके बैग में, तो मेरे बैग में कैमरा, चार्जर, कैमरा का चार्जर, वो सब था। मुझे सब निकाल के अलग रखना पड़ा, और बैग भी अलग से गया, मोबाइल कैमरे के साथ ही था। तो ये सब, और आप अपना पानी का बॉटल भी लेके जा सकते हैं, वो मना नहीं है बिल्कुल। तो वो नॉर्मल सिक्योरिटी चेक है, वहाँ पे वो प्रॉपर हाफ पूरा शील्ड लगा के रखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मेरे साथ तो मेरा बेबी कैरियर था, तो वो भी उन्होंने पहले बोला था निकालने, बट जो लेडीज़ जो चेक करते हैं लेडीज़ को, तो उन्होंने, लेडी कांस्टेबल ने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने नहीं निकाला। क्योंकि मेरा अगर बेबी कैरियर निकालते तो मुझे बहुत दिक्कत होती है उसे डालने, क्योंकि उसे मुझे लेटा के डालना पड़ता है, तो वो काफ़ी हेल्प हुआ मुझे। तो आप अपने बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसको अगर इतना बड़ा है कि उसको मास्क लगा सकते हैं, तो उसको ज़रूर से मास्क लगाइए। और मास्क लगाना ज़रूरी है। जब से आप एयरपोर्ट एंटर करेंगे, तो आप सर्जिकल मास्क या N95 मास्क ज़रूर से लगाइए। और अगर बेबी इतना बड़ा है कि लगा सकते हैं, तो ज़रूर से लगाइए। मेरा बेबी न्यूबॉर्न था, तो वो मैं लगा नहीं सकती थी, तो मैंने कैरियर के ऊपर दुपट्टा डाल के रखा था। तो उन्होंने मुझे बोला भी नहीं बेबी को मास्क लगाने, क्योंकि मैंने और लोगों को देखा कि जो थोड़े बड़े बच्चे, थोड़े बड़े जो किड्स थे, टॉडलर, उनको लगाने के लिए मास्क बोला था। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद तो बोर्डिंग होने से पहले हमें एक मास्क, शील्ड और कुछ सैनिटाइज़र के पैकेट्स दिए गए थे। उसके बाद एक एक करके बोर्डिंग किया गया। वहाँ पे भी प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया गया था, इसलिए वहाँ पे अपना सैनिटाइज़र बिल्कुल यूज़ करने के लिए उन्होंने मना किया था कि कोई भी क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है। और जैसे मेरा न्यूबॉर्न बेबी था, तो मुझे एयर होस्टेस ने हेल्प किया कि अगर आपको डायपर चेंज करना है, तो आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट है। तो अगर आपका बेबी डायपर पहनता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने बेबी को डायपर कहाँ चेंज करवाएंगे। और हाँ, अगर मैंने वॉशरूम बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, मैं अपने घर से वॉशरूम यूज़ कर गई थी, बिकॉज़ वॉशरूम में काफ़ी लोग आते जाते हैं। मेरे फ़्लाइट में हार्डली 15 to 20 पीपल ही थे, तो मेरे फ़्लाइट में काफ़ी अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग हो गया।
ऑपोजिट विंडो में एक सर बैठे थे और आगे का पूरा रो खाली था, पीछे का पूरा रो खाली था। तो मेरे को काफ़ी कन्वीनियंट हो गया बिकॉज मेरे बेबी को मुझे फीड करना था, तो ये बहुत अच्छा हेल्प हो गया मुझे, कोई था नहीं। तो चंडीगढ़ पहुंच गई। तो यहाँ का मैंने गाइडलाइंस पहले ही पढ़ के आई थी कि यहाँ पे हमें यहाँ पे फिर से चेकिंग होगी, थर्मल चेकिंग होगी। जैसे ही मैंने बैगेज अपना उठाया, लाइन लगा के वही सोशल डिस्टेंसिंग में लाइन लगा के खड़े रहना पड़ा। उसके बाद हमारा थर्मल चेक हुआ। फिर जैसे हम गेट से निकले तो वहाँ पे अलग अलग काउंटर्स थे। कोई चंडीगढ़ के लिए आया था तो वो अलग काउंटर है, कोई पटियाला, लुधियाना, अम्बाला, ऐसे अलग अलग काउंटर्स थे। सब अपने अपने काउंटर में पूछ रहे थे आप कहाँ जा रहे। तो वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट किया कि आप इस काउंटर में जाइए। तो मेरा जो चंडीगढ़ का काउंटर था तो वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे एक फॉर्म भरवाया। फिर उनने पूछा आप यहीं रहने वाले हो, तो मैं तो चंडीगढ़ में ही रहने वाली थी। तो उन्होंने मुझे फ़ॉर्म दिया। उन्होंने मुझे फ़ॉर्म भरने के लिए बोला था, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि मेरे पास बेबी है तो उन्होंने खुद से फॉर्म भरा। तो मैंने अपना डिटेल्स उन्हें दे दिया, नाम, कहाँ से मैं आई हूँ और यहाँ पे मैं कहाँ रुकने वाली हूँ, वो एड्रेस लिया। फिर मेरा सीट नंबर क्या था और फ़्लाइट नंबर क्या था ये पूछा। तो ये सब उन्होंने नोट डाउन किया एंड मुझे जस्ट साइन करना पड़ा। और बेबी के नाम का उन्होंने अलग से ही फॉर्म भरवाया था। तो उसके बाद फिर उन्होंने हमें जाने दिया। तो ये मेरा उस दिन का प्रोसीजर था, बहुत स्मूथ प्रोसीजर था। फिर मैं अपना घर आ गई। नेक्स्ट डे एक्चुअली मेरे पापा डिफेंस में हैं, तो यहाँ पे भी मेरे पापा को छुट्टी लेनी पड़ी 14 डेज़ की, क्योंकि मैं आ रही थी बाहर से, होम क्वारंटाइन में है। तो यहाँ पे भी ये प्रोसीजर है। तो मेरे पापा को भी अपने ऑफिस के हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना था सबका। वहाँ पे भी नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में गए। मेरी रात को 8:30 बजे फ़्लाइट आई थी चंडीगढ़। फिर नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में पापा के ऑफिस के वहाँ पे गए चेक करवाने। तो वहाँ पे भी थर्मल हुआ। तो मेरा नाम और मेरे बेबी का नाम और उसका हमारा जो एड्रेस है अहमदाबाद में वो लिया गया। और मेरे पापा को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया ताकि मेरे पापा रोज़ उसमें अपडेट दे के ऑल ओके। 14 डेज तक हमें अभी अपडेट करना है। नेक्स्ट डे चंडीगढ़ पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल मेरे घर पे आई, क्योंकि मैंने एड्रेस प्रोवाइड किया था अपने फॉर्म में। तो वो घर पे आए। उन्होंने मुझे ई-साथी करके ऐप डाउनलोड करने बोला, जो चंडीगढ़ का ऐप है। वहाँ पे ये कोविड के सारे अपडेट्स वगैरह ये सब रहते हैं। तो वो ई-साथी ऐप डाउनलोड करने बोला। और 14 डेज़ तक मुझे अटेंडेंस भेजना है अभी उसमें, कि ताकि कि उन्हें पता चले कि हाँ आई एम ओके, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है 14 डेज़ तक, ताकि अगर इनकेस मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो वो ट्रैक कर सकते हैं। तो ये यहाँ का प्रोसीजर है टू हैंडल दिस सिचुएशन। तो ऐसे हर जगह का अलग अलग, कहीं कहीं ई पास लगता है तो आपको ई पास होना ज़रूरी है उस स्टेट में जाने के लिए। कहीं होम क्वारंटाइन चाहिए, कहीं आपको वो लोग प्रोवाइड करते हैं, आपको वहाँ पे क्वारंटाइन रहना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्टेट के बारे में पूरी जानकारी लेके जाएं। तो मैंने ये पूरा अपना रिसर्च करके आई थी, तो मुझे पता था कि ये सब होने वाला है। यहाँ का बहुत इजी प्रोसीजर था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं इस समय पे भी, तो प्लीज़ गाइडलाइंस लेके चलेंगे, सब कुछ स्मूथली जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अपना प्रिकॉशन अपने हाथ में है, ये तो मैं ज़रूर से कहूँगी, क्योंकि it was a great experience during this situation also. I was able to travel so smoothly. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। और कुछ अगर मैं भूल गई हूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे छत पे आके चिड़ियाँ पीछे से आवाज़ कर रही, वो वीडियो बनाने नहीं देगी। एक्चुअली शाम हो गई और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। मेरे को ये शूट करना बहुत ज़रूरी लगा, तो मैं छत पे आके खड़े होकर शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मेरे एफर्ट्स के लिए थम्स अप ज़रूर करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय गाइस।